हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टी थ्री का स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 करेंगे सी प्रोग्रामिंग के। तो चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन से पहले। तो 19 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेम एज ए ऑफ आई। जो ए ऑफ आई होता है मतलब, और इसमें ए एक एरे है और आई एक कुछ इंटीजर है, सच दैट ए ऑफ आई एग्जिस्ट। मतलब ये आउट ऑफ बाउंड नहीं है। ए ऑफ आई, अगर हम ए ऑफ आई को कॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब देखते हैं, ए ऑफ आई को हम आई ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट सिंटैक्स होता है। ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और फिर ए ऑफ आई होता है, वो होता है स्टार ऑफ ए प्लस आई, ये भी होता है। तो बी भी अपना करेक्ट सिंटैक्स हो गया। और प्लस जो है, वो जो ये प्लस साइन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो हम ए प्लस आई को आई प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो फिर इस स्टार ए प्लस आई को हम स्टार आई प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो सी भी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। और डी में बोला है कि बी एंड सी ओनली, लेकिन हमारा ए भी सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी में बोला बी और सी, खाली बी और सी करेक्ट है, और बी सी तो हमारे करेक्ट ही है, लेकिन ए भी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी। ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा हमारा 20th क्वेश्चन। इसमें एक एरे इनिशियलाइज करिए एक एरे, और पूछा आउटपुट क्या होगा। तो इसमें एरे है, तो अगर हम एरे को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, इंट बी 2D एरे को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं 1 2 3 4 5। 2D एरे को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, तो एक करेक्ट सिंटैक्स होता है। इसमें बोला है 2 कॉलम होंगे, तो मतलब ये एरे कुछ ऐसी दिखेगी 1 2 3 4 और 5। बस यहीं तक हमने इनिशियलाइज करा है, लेकिन ये आधा, ये जो रो है हम आधी तो छोड़ नहीं सकते, तो जो भी अगर आधी बच जाती है रो, तो फिर जो बाकी की वैल्यूज होती हैं वो ज़ीरो इनिशियलाइज हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन अगर हमने इधर बी ऑफ ऐसे करा होता इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो ये गलत सिंटैक्स होता है। इसमें हमने रो तो बता दी कि 2 होनी चाहिए, लेकिन कॉलम नहीं बताया, हमें कॉलम बताने चाहिए, तो ये गलत सिंटैक्स हो जाएगा हमारा। ये वाला करेक्ट सिंटैक्स है। तो अब देखते हैं इसमें आउटपुट पूछा है, एरर बिकॉज, ये हमारा करेक्ट सिंटैक्स है, तो एरर तो इसमें कुछ नहीं आएगा। बिकॉज आई इज़ नॉट प्रेजेंट, ये ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट सिंटैक्स है हमारा। बी ऑप्शन में बोला है, बी ऑप्शन में भी एरर बोला है, क्योंकि बी ऑफ 2 1 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बी ऑफ 2 1 जो है वो ज़ीरो है, बी ऑफ 2 1 ज़ीरो है, तो वो एग्जिस्ट करता है, तो बी भी अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है सी, तो बी ऑफ 2 1 अपना ज़ीरो है, और ये बी ऑफ 2 1 को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ज़ीरो, सी करेक्ट। और डी में बोला है ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन। ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन जो है वो तब आती है जब हम, जैसे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे होती है, स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैरेक्टर ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो ये टोटल 6 लेंथ की स्ट्रिंग है, 6 लेंथ की स्ट्रिंग है ये। तो फिर अगर हम इसमें ए ऑफ 6 को कॉल, वो ए ऑफ 6 को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो वो होता है ब्लैंक कैरेक्टर, जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का, कैरेक्टर रहेगा, तो वो ब्लैंक कैरेक्टर होता है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो अब आती है ब्लैक ब्लैंक स्क्रीन। तो इस केस में आती है हमारी ब्लैंक स्क्रीन, लेकिन इसमें तो हमने ज़ीरो को प्रिंट कराया, तो ब्लैंक स्क्रीन नहीं आएगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 5 कोड दिए हुए हैं, और एक पहले स्टार्टिंग में एक कोड दिया हुआ है, मतलब एक एरे इनिशियलाइज करिए। फिर पूछा है सम ऑफ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। इफ़ अगर कुछ एरर है तो आउटपुट को 0 एज्यूम कर लो। तो पहला कोड देखते हैं। पहले कोड में हमें प्रिंट किया है परसेंटेज डी, ये तो सही है यहाँ तक। फिर स्टार एक करा हुआ है। ए क्या है? ए है हमारी एक 2D एरे है। तो अगर हम ए को कॉल करेंगे तो वो
इसके 2D एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कॉल 2D एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो 2D एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? 1D एरे। 1D एरे तो ए है हमारा 1D एरे। अब हमने स्टार ए करा है, तो स्टार ए करा है, डी रेफरेंस करा है इसको, तो फिर ये अब एक इंट पॉइंटर होगा, लेकिन अभी भी है, क्योंकि अब ये 1D एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कॉल करेगा। मतलब जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, ये अपनी एरे है 1 2 3 4। जो ए है वो अपना इस पूरे को पॉइंट करेगा, जो ए स्टार है वो अपना इसको पॉइंट करेगा। और अगर हम स्टार स्टार ए करते तो वो इस इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करता, फिर वो पॉइंटर नहीं होता, वो फिर इंटीजर हो जाता अगर स्टार स्टार ही होता। तो अभी खाली स्टार ए है, तो ये फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करके बैठा है ये। तो स्टार ए के अंदर एड्रेस है कुछ, तो फिर परसेंटेज डी करेंगे उसमें, तो एड्रेस पे तो एरर आ जाएगा। तो इसका तो एरर आ जाएगा, तो पूरे का ही एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट कोड का हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला अगर एरर आता है तो अज्यूम आउटपुट 0। अब दूसरा देखते हैं, स्टार ऑफ एंड ए मतलब हमने एंड ए मतलब जो है वो पूरी एरे को कर रहा है। मतलब एंड ए मतलब इसमें पूरी 2D एरे का एड्रेस है। तो अगर हम स्टार ए करेंगे तो फिर ये फर्स्ट एलिमेंट को कॉल करेगा, इसकी 1D एरे का एड्रेस आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी एड्रेस है, तो इसलिए ये भी एरर आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन, इसमें स्टार स्टार ए तो करें, स्टार स्टार ए अपना करेक्ट है, ये इंटीजर को पॉइंट करेगा। स्टार स्टार ए अपना इंटीजर को पॉइंट करेगा 1 को, ये करेक्ट है। लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें स्टार स्टार एंड ए है। अगर स्टार एंड ए होता तो 1D एरे को कॉल करता, अगर स्टार स्टार एंड ए है तो वो फर्स्ट इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है जो अपना फर्स्ट है आई के एड्रेस को पॉइंट, ये 1 के एड्रेस को पॉइंट करेगा ये स्टार स्टार एंड ए। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये एड्रेस है लेकिन हमने यहाँ पे परसेंटेज डी डाला हुआ है इसके लिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। कोड 2 भी गलत हो जाएगा, तो कोड 2 का भी आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमने ट्रिपल स्टार ए है, ट्रिपल स्टार ए। डबल स्टार ए जो है वो अपना फर्स्ट इंटीजर है उसके अंदर, मतलब एड्रेस नहीं है, इंटीजर है उसके अंदर। और अगर हमने इंटीजर को डी रेफरेंस करा तो वो एरर हो जाएगा, इंटीजर को डी रेफरेंस करेंगे तो एरर हो जाएगा, तो थर्ड आउटपुट भी हमारा 0 हो जाएगा। और दूसरा है इसका ट्रिपल स्टार ए। ट्रिपल स्टार ए मतलब ट्रिपल स्टार एंड ए करा है, तो डबल स्टार एंड ए अपना इंटीजर पॉइंटर था, तो ट्रिपल स्टार एंड ए हमारा इंटीजर को पॉइंट करेगा, तो इसका 1 आ जाएगा। लेकिन इसका पहला वाला गलत था, तो इसका ओवरऑल एरर हो जाएगा, आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दिया हुआ है डबल स्टार ए में हमारा 1 आ रहा था, और ट्रिपल स्टार एंड ए इसमें भी हमारा 1 आ रहा है। तो इसका ओवरऑल आंसर, इसका ओवरऑल जो ये प्रिंट करेगा ये 1 1 प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट हमारा 1 1 हो जाएगा, इसमें कुछ एरर नहीं है। तो फोर्थ का हमारा आउटपुट 1 1 हो जाएगा। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में ट्रिपल स्टार करा है और ये डबल स्टार करा है। ट्रिपल स्टार करा है तो मतलब डबल स्टार ए में क्या आ रहा था हमारा 1 आ रहा था, 1 को हम 1 एक इंटीजर है, इंटीजर को हम डी रेफरेंस करेंगे, ट्रिपल स्टार कर देंगे इसको, तो फिर ये एरर हो जाएगा, तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, तो फिफ्थ का आउटपुट 0 हो जाएगा। और दूसरा इसमें का डबल स्टार एंड ए में क्या आ रहा था हमारा, इंटीजर पॉइंटर आ रहा था, इंटीजर पॉइंटर हो रहा था, लेकिन ये इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं हम ये परसेंटेज डी, तो ये भी एरर हो जाएगा। तो ये रहे हमने 5 कोड के आउटपुट्स। अब हम इनका सम करेंगे तो 0 + 0 + 0 + 11 + 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 11, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।